नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आईसीएसई का चैप्टर 5 पे पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इसको 1 से लेकर 30 नंबर तक क्लियर कर लिए थे। आज 30 नंबर के बात करेंगे। देखिए 30 नंबर के बाद जो क्वेश्चन दिया गया कुछ एक है रूट ओवर के हिसाब से। देखिए 31 को ही हम लोग कर लेते हैं। क्लास 10 आईसीएसई एक्सरसाइज 5 है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है 31 में, रूट 3x² प्लस ऑफ 11x प्लस 6√3, ये 0 है। अब इसको सॉल्व करके हमको इसका रूट्स निकालना है। देखिए ये √3 है और ये 6√3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा और 18 जो है 2 से डिवाइड करेंगे 9 3 3, लेकिन एडिशन करने से 11 होना चाहिए। तो देखने से ही मालूम चल जा रहा है। तो एक होगा कितना 2x और दूसरा है 9x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से कॉमन कितना जाएगा, सिर्फ x और कुछ नहीं हो सकता। तो √3x प्लस 2 प्लस इन दोनों में से कॉमन कितना जाएगा 9 है, 6 तो जाएगा नहीं, 3 जाएगा। 3√3 कॉमन चला गया तो बचा कितना, सिर्फ √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3√3 और ये हो गया √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आंसर निकालिए, x प्लस 3√3 अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना होगा -3√3। मतलब आपका पहला आंसर कितना हो गया -3√3, अल्फा जिसको बोलते हैं। √3x प्लस 2 अगर 0 हो जाता है तो √3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/√3। मतलब दूसरा वाला आंसर हो गया 2/√3। ये हो गया आपका बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ज़्यादातर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा। एक देखिए 40 नंबर है, 40 नंबर को करते हैं। क्लियर। 40 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग दिया है। नंबर 40 जो है 2x प्लस 1 का स्क्वायर बोल दिया है, -5x/x प्लस 1 दिया है, प्लस 2 इक्वल टू 0 बोला है। और x कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, ये भी बोल दिया गया है कि x -1 नहीं हो। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे तो क्या करिएगा, x/x प्लस 1, x/x प्लस 1 दोनों कॉमन है, इसको मान लीजिए y हम लोग ले लेते हैं, x/x प्लस 1 को हम लोग y ले लेते हैं, मान लीजिए। तो ये होगा 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 होना चाहिए, लेकिन एडिशन करेंगे तो माइनस होना चाहिए। तो देखिए -4y माइनस y प्लस 2 0, दोनों में से कॉमन कितना जाएगा 2y। तो y माइनस ये कितना हो गया 2y, अगर कॉमन चला जाता है y माइनस 2 -1 आप कॉमन ले जाइए, दिस इज ऑल्सो y माइनस 2। सो 2y माइनस 1 और y माइनस 2 अगर 0 हो जाता है तो 2y माइनस 1 0 और सिर्फ y का वैल्यू हो गया 1/2। इधर भी वही y माइनस 2 अगर 0 हो जाता है तो y का वैल्यू हो गया कितना 2। लेकिन हम लोग क्या किए थे, x/x प्लस 1 का वैल्यू लिए थे y, तो यहाँ पर पहले एक लिखे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2x माइनस x इक्वल टू 1, तो सिर्फ x इक्वल टू 1। लेकिन उसने क्या बोल दिया था -1 नहीं होना चाहिए, तो +1 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इक्वल टू 2, तो
x इक्वल टू 2x प्लस 2, तो x माइनस 2x इक्वल टू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो सिर्फ x इक्वल टू -2। तो हम लोग का सॉल्यूशन हो गया एक +1 और एक हुआ -2। बस ऐसे ही सॉल्व होगा, इजी मेथड है। और एक नया क्वेश्चन देखते हैं। अब एक रूट ओवर वाला करते हैं और लास्ट वाला करेंगे 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी को। ठीक है, आशा करता हूं अभी जो फिलहाल उड़ीसा पुरी में रथ यात्रा चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को जरा कुछ थोड़ा बहुत जानकारी होगा ही। नहीं है? कोई जानकारी नहीं, थोड़ा बहुत है। अच्छा, क्यों होता है रथ यात्रा? क्या किसी को कोई जानकारी है? पुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो रथ यात्रा होता है 9 दिनों के लिए, क्यों होता है? किसी को कुछ मालूम है? उनकी मौसी है, वो हर साल में अपना सारा काम काज छोड़ के 9 दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था जब मैं साल में 9 दिन आपके पास आऊँगा, इसीलिए उनका रथ यात्रा होता है। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी उड़ीसा में रथ यात्रा चल रहा होता है तो जगन्नाथ महाप्रभु अपना घर छोड़ के बाहर आ गए, तो आपको कोई भी अगर अच्छा काम करना है सोचने की ज़रूरत नहीं, कर सकते हैं आराम से। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद रहता है, उसमें आपको कोई तिथि वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, शुभ मुहूर्त जिसको बोलते हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि खुद भगवान जो हैं वो घर से बाहर है। ठीक है, तो कर सकते हैं। देखिए ना, लास्ट वाला क्वेश्चन 45 किसी दिन अच्छे से बात करेंगे जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में। तो ये 3x² है प्लस x प्लस 5 इक्वल टू कितना है? ये x माइनस 3। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चंस दे तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं स्क्वायर कर दीजिए, रूट ओवर ऑफ 3x², इसको भी आप स्क्वायर करिए और x माइनस 3 को भी स्क्वायर करिए। जब देखिए रूट ओवर को स्क्वायर के साथ करिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना? 3x² प्लस x प्लस 5, दिस विल बी x² प्लस 9 माइनस 6x। तो 3x² माइनस x² प्लस x प्लस 6x प्लस 5 माइनस 9, 0। So this will be 2x² प्लस 7x माइनस 4, 0। देखिए मल्टीप्लाई करने से -8 होना चाहिए, लेकिन एडिशन करने से 7। तो सीधी सी बात है, हम लोग को जानकारी चल रहा है कि एक होगा कितना? प्लस 8x, दूसरा होगा -x, कर देंगे तो 7x हो जाएगा, 0। दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए 2x, तो दिस इज x प्लस कितना हो जाएगा? ये 4, और यहाँ पर जब -1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x प्लस 4 ही होगा। तो 2x माइनस 1 एक और x प्लस 4 एक, 0। देखिए तो 2x माइनस 1 का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना होगा? 1/2। और उसी तरह x प्लस 4 का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू होगा -4। तो आपका अल्फा हो गया कितना? 1/2 और बीटा हो गया -4। ठीक है, चलिए ठीक। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, इस चैप्टर को कंप्लीटली ओवर की। एक और छोटा सा क्वेश्चन है 47 को तो आप लोग कर ही सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 46 को थोड़ा सा देख लीजिए। उसमें क्या किया, आंसर्स को दे दिया और बोला कि आप इससे क्वेश्चंस को बनाइए, मतलब अल्फा और बीटा को हम लोग को जानकारी दे दिया गया है और बोला गया इससे से आप इक्वेशंस को बनाइए। जैसे कि पहला वाला ही देखिए, अल्फा को उसने बोला 2, बीटा को बोला -3। तो हम लोग क्या जानते थे, x अगर 2 होता है और x अगर -3, जब इसको धीरे धीरे हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा 0 और ये x प्लस 3 हो जाएगा 0। एक और पीछे आइए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन। क्लियर, इजी है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आज आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 5A ऑल, ठीक है, करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो अगले क्लासेस में हम लोग CBSE का कोई एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए और भगवान जगन्नाथ आप सबको अपनी मेहनत का फल देंगे, जरूर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।